Hello and welcome back. So, today we are looking at another question that says, what are the factors affecting subjective well-being? यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत वेलबींग को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले ऐसे आंसर को बनाने के लिए हम उसकी डेफिनेशन को स्टेट करेंगे, है ना? सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. Subjective well-being refers to physical, mental, and spiritual state that makes us happy and satisfied beyond material consumption. Subjective well-being का मतलब है कि एक व्यक्ति को फिजिकली अच्छा फील कर रहे हैं, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक ऐसी स्टेट में वो मौजूद हैं जो उनको हैप्पी फील, सेटिस्फाइड, कंटेंट फील कराता है उनके मटेरियल कंजम्पशन के बियॉन्ड. देखिए, मटेरियल कंजम्पशन इज समथिंग दैट जो हमें कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते. व्हाट मेक्स अस हैप्पी इज लाइक वी आवरसेल्फ, राइट? जब हम फिजिकली एक अच्छी स्थिति में है, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक ऐसी स्टेट में है जो हमें खुद हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि एक व्यक्ति की अपनी वेलबींग. सो सब्जेक्टिव वेलबींग डिपेंड करता है पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक बिलीफ सिस्टम पे. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचें, रियलिस्टिकली सोचें अपने बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में, आपके पास एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो, राइट? एक ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद है जहां लोग आपको सपोर्ट करते हैं एंड पर्सन एंड एनवायरनमेंट जो है वो एकदम जुड़े हुए, यानी कि टोटली व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड द पर्सन हिमसेल्फ इज क्वाइट बैलेंस्ड. दोनों तरफ एक बैलेंस मौजूद है, राइट? सो ये है सब्जेक्टिव वेलबींग के कुछ फैक्टर्स, बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किए हुए हैं एंड इट्स वेरी मच रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल ऑफ यूपीएससी एज वेल. लाइक फिजिकली एंड मेंटली एंड स्पिरिचुअली अवेकन फील होना, सेटिस्फाइड फील होना अपनी जर्नी से, अपने आप में एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, रियलिज्म रखना, राइट? एंड बिलीव इन योरसेल्फ. You know, the step starts with your growth starts when you believe that you can do it, right? And you have an environment that supports you, your teachers, your mentors, your parents, your friends, everybody believes you, supports you, and you have a balanced lifestyle, right? Person balanced है पूरी तरह, mentally fit है, environmentally fit है. Now, what are the factors that affect subjective well-being? So, first of all is psychological factors. So psychological factors includes stress coping style, right? किस तरह से स्ट्रेस को कोप करता है इंसान, कैसे डील करता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. सो दिस इज अ स्टडी बाय होलोहान, राइट? So he has revealed that problem focused coping leads to favorable adjustment. यदि हम उस किसी भी चीज से जुड़ी है, कोई हमारे पास सिचुएशन आई है, उसमें प्रॉब्लम जो है उस पे फोकस किया जाए, सो इट विल लीड टू फेवरेबल एडजस्टमेंट. इससे क्या होगा? एडजस्टमेंट बहुत अच्छी होगी, राइट? फेवरेबल एडजस्टमेंट यानी पर्सन अपने जो भी सिचुएशन है उसमें खुद को एक अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाएगा. उससे किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अगेंस्ट वो खुद में एक बैलेंस बना पा रहा है. एंड इमोशन, अपने जो इमोशन है उस पे भी उसका एक कंट्रोल, राइट? इमोशन फोकस्ड कोपिंग लीड्स टू डिस्ट्रेस, राइट? अगर इमोशन पे ही फोकस करेगा देन ऑब्वियसली डिस्ट्रेस विल इंक्रीज. ठीक है. देन एल्बर्ट एलिस, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, ही हैज गिवन सीबीटी में उनकी अपनी एक रैशनल इमोटिव थेरेपी है. सो एल्बर्ट एलिस एंड एरन बेक, इन दोनों ने भी दिया है क्या कि ऑप्टिमिज्म लीड्स टू वेलबींग. जब तक व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह पॉजिटिव नहीं सोचता है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तब तक वो उसकी वेलबींग वो उसकी हो ही नहीं सकती, राइट? सो मैलएडेप्टिव बिलीव अबाउट द पर्सन हिमसेल्फ, अगर वो
मैलअडेप्टिवली वो सोचता है मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, then that person can never do. Why? Because he's not believing himself. He's not, his attitude, his beliefs are causing the de-stress. उसके अपने विचार, अपने beliefs, अपने attitudes उसमें वो de-stress के भाव लेकर आएंगे. Then third is meaning in life. Obviously, आप देख सकते हैं the answer that I gave you in the first video and this one quite matches because this also states like meaning in life. उसमें हमने purpose of life point पढ़ा था. So according to the humanistic school of psychology, the humanistic theorist, ठीक है, जो हमारी humanistic school है वो क्या कहता है? Altruism यानी परोपकारता. ठीक है, जो ये परोपकारता का भाव है ये हमें एक मीनिंग और पर्पस लेकर आता है हमारी लाइफ में. यू विल फील कंटेंट, आपको उसी दिन अच्छा फील होगा जब आप किसी की सेल्फलेसली मदद करेंगे. सो ऑल्ट्रुइस्टिक बिलीफ इज व्हाट gives a meaning. Altruism, it gives a meaning, gives a purpose in your life and it improves your self concept. So डेफिनेटली अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है एंड दैट लीड्स टू पॉजिटिव हेल्थ. राइट, देन कम्स साइको सोशल फैक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल. अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, राइट, अगर आप अपने काम पे अपने पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना के रख सकते हैं देन दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. ये साइको सोशल फैक्टर है. साइको सोशल यानी मेंटली भी जो रिलेटेड है एंड सोशली यानी एनवायरनमेंट से जुड़ा है. तो लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जो हमारे it also it starts from your own self and it is what is in your environment. So lifestyle is सबसे पहली बात कि आपके वर्क और आपकी लाइफ जो है उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए. फिजिकली आप अच्छे स्थिति में होने चाहिए एंड हेल्दी डाइट, ऑब्वियसली ईटिंग वेल, ईटिंग द राइट थिंग्स, नॉट द शुगर एंड all junk. So that is also a factor in your lifestyle, right? And then social support, we have already talked about it ki everybody around you should support, should be optimistic about your achievement, right? Example, the unconditional positive regards that we have already talked in Rogers. जो हम कार्ल रॉजर्स, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी ये है कि मिस्टर कार्ल रॉजर्स इज द वन, ही बिलोंग्स टू ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. ह्यूमनिस्टिक स्कूल साइकोलॉजी के कार्ल रॉजर्स हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का. दैट मीन्स कि आप जो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी is what basically कि unconditionally दूसरे व्यक्ति को regard करना, even if like accepting that person as he is, not like judging नहीं, judgment नहीं है, empathetic होके उसकी feelings को जानना, right? Unconditional positive regards. And then comes dispositional factors such as dispositional यानी जो व्यक्ति के अंदर खुद मौजूद है, जैसे उसके traits, yes, the characteristics of the person, उसका temperament, जो व्यक्ति का अपना temperament होता है, right? Therefore, to achieve subjective well-being, one needs to focus on self-environment, right? तो अपनी अगर if the person wants कि वो उसकी well-being बहुत अच्छी हो, तो he has to focus on his own environment. अपने सेल्फ पे फोकस होना चाहिए उसका, अपने एनवायरनमेंट पे फोकस होना चाहिए एंड ऑब्वियसली ऑन सिग्निफिकेंट अदर्स. आपने केसेस सुने होंगे जहां पर लोग किसी भी सपोज किसी प्रेपरेशन के दौरान ही अपने फैमिली को भूल जाए, अपने friends, and they disconnect themselves from their outer world. Is that possible in the long run, do you think? It's not. You can at least give them 5 minutes of your day. So that is very important for your well-being, not just for themselves, obviously for their well-being too, but your well-being also depends on कि आपको वो self एक मैस्लो के हायरार्की में जो हम नीड बोलते हैं, तो हमें एक रिलेशन बनाने की रिलेटेडनेस नीड भी हमारी है, तो वो जरूरी है अचीव होना, राइट? देन दैट्स इट फॉर दिस आंसर.